आप भी ट्रेडिंग में नए हो एंड ट्रेडिंग को ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, एकदम बेसिक से पूरा नॉलेज गेन करना चाहते हो एंड ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये है हमारा एपिसोड 2। मैंने इससे पहले एपिसोड 1 बना के रखा है, अब उसे चेकआउट कीजिए सो दैट कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ओके, तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हम थे फिफ्थ स्टेप कंप्लीट कर चुके थे। लेट्स स्टार्ट सिक्स्थ, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। आखिर बिगनर जो है कंफ्यूज रहते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आखिर डिफरेंस क्या है, विच इज बेस्ट फॉर मी। ठीक है, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सबसे पहला आता है टाइम ड्यूरेशन, जो कि है टाइम। ट्रेडिंग का मीन्स क्या होता है, जिसमें जो ट्रेडिंग आते हैं, स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग जो भी हो, बट ये बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन या 10 दिन या 1-2 वीक। ठीक है, इसे ये हमारा एक जो रेगुलर इनकम की तरह इसे हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये स्किल है। एंड इन्वेस्टिंग में क्या है, ये हमें मतलब एसेट बिल्ड करने में हेल्प करती है। इसका ड्यूरेशन लगभग 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर या जब तक आप होल्ड कर सकते हो 50 ईयर, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग क्या है, वो कंपाउंडिंग होके हमें एक बड़ा अमाउंट देता है, बट इसमें टाइम बहुत लगता है। बट ट्रेडिंग में क्या है, इसमें हम रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद आता है रिस्क लेवल। ट्रेडिंग में रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अगर जल्दी आपको पैसे चाहिए तो इसमें रिस्क थोड़े ज़्यादा है। इन्वेस्टिंग में क्या है, रिस्क थोड़ा कम है, बिकॉज कि ओवरऑल लास्ट में मतलब कोई भी शेयर या कोई भी कॉइन या कोई भी एसेट हो, वो हमें प्रॉफिट ही देता है लॉन्ग टर्म में। हाँ, बहुत सारे ऐसे कॉइन है जो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देते, बट इन्वेस्टिंग में देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क भी थोड़ा कम है। ठीक है, बट टाइम बहुत लगता है। रिटर्न स्टाइल, तो जैसे बताया कि इसमें जल्दी मिलता है। ठीक है, डेली ट्रेडिंग करो या वीकली ट्रेडिंग करो, एंड इसमें क्या है, कंपाउंडिंग होके हमें लॉन्ग टर्म में क्या बोलता है, जो भी वेल्थ मिलती है। ठीक है, एंड उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, आखिर ट्रेडिंग करने के लिए हमें कितने कैपिटल चाहिए, आप क्या ट्रेड करते हो। ठीक है, फर्स्ट ये पॉइंट आता है कि आप क्या ट्रेड करते हो। आप ऑप्शन ट्रेडर हो या आप फॉरेक्स ट्रेडर हो या स्टॉक ट्रेडर हो या क्रिप्टो ट्रेडर हो, बिकॉज कि एवरी मार्केट में ट्रेड करने का रिक्वायरमेंट थोड़ा थोड़ा अलग है। अगर मैं आपको बताऊं, स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, बिकॉज कि उसमें ज़्यादा लेवरेज हमें नहीं मिलता है। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो क्या होता है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं या ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें एक ठीक ठाक सा रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग में उससे थोड़ा कम लगता है, उसमें 1:5 का लीवरेज मिलता है हमें। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा है, तो रिस्क भी ऑफ कोर्स ज़्यादा ही है थोड़ा। एंड उसके बाद जैसे मैंने बताया फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, फॉरेक्स मार्केट में हमें 1:10 20 2000 यहाँ तक कि एक्सचेंज ब्रोकर में अनलिमिटेड लीवरेज मिल जाता है, जिसमें कि आप 5000 10,000 से भी ट्रेडिंग सीख सकते हो। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप सीख सकते हो, 5 and 10,000 से आप ट्रेडिंग कर नहीं सकते हो, क्योंकि बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ वेरी सीरियस एंड रिस्की बिजनेस। आप इसमें सोचोगे कि 5,000 रुपये लगा के मैं 10,000 50,000 1 करोड़ बनाऊँ, तो ये आपका इंटेंशन गलत है, तो आप ट्रेडिंग नहीं करो तो बेटर है। तो अगर आपको अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है एंड आपको इससे सच में मनी जनरेट करना है, तो आपको एक गुड माइंडसेट के साथ चलना चाहिए कि मुझे हाँ 1 लाख पे 20% 30% 50% इस तरीके से जनरेट करना, ना कि उसको डबल ट्रिपल 4x ऐसे करना। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टो में भी ऑलमोस्ट सेम ही है फॉरेक्स की तरह, बट उसमें थोड़ा सा कम लीवरेज मिलता है, बट फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। योर रिस्क कैपेसिटी, कि आप इनिशियल लेवल पे कितना रिस्क ले सकते हो। ठीक है, ये आपके रिस्क पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, सो दैट कि आप उसी हिसाब से उसमें पैसे ऐड करो। ठीक है, इनिशियल लेवल पे आपको थोड़े थोड़े मतलब मनी ऐड करके पहले सीखना चाहिए, उसके बाद ही आगे देखना चाहिए। उसके बाद आता है कैपिटल सॉल्यूशन। हाँ, ये पॉइंट मैंने ऐड किया। अभी के टाइम पे अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, तो आई थिंक आपके पास मनी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाले। अभी के टाइम पे इतने सारे प्रॉप फर्म, जिसको हम फंडेड अकाउंट बोलते हैं, ये सारे निकल चुके हैं। तो क्या है, अगर आप ट्रेडिंग स्किल मास्टरी कर लेते हो, उसके बाद आपको मनी की रिक्वायर होती है, आपको लगता है कि मेरे पास उतना पैसे नहीं है जितना कि मेरे पास होना चाहिए, और मेरे पास स्किल बहुत है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सर्टेन अमाउंट लाइक $15 $20 $50 इतना में आपको 5K अकाउंट 10K अकाउंट इस टाइप का आपको मिलता है। एंड उसमें क्या है, आप बड़े अकाउंट में ट्रेड करके बड़े प्रॉफिट कर सकते हो। ऑफकोर्स अगर आप लूज़ करते हो तो वो आपको रिफंड नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसका अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है, बट पहले आप ट्रेडिंग सीख जाओ, उसके बाद आपका ये कैपिटल का जो प्रॉब्लम है ये आपको सॉल्व कर देगा। ठीक है,
जैसा कि मैंने बोला $15 से $20 में भी 5 के अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रॉप फर्म हैं, एक दो अच्छे भी हैं, बाकी मार्केट में अगर देखने जाओगे तो बहुत सारे प्रॉप फर्म हैं जो आपको क्या बोलते हैं, आपका मतलब कोई ना कोई बहाना से ये रिजेक्ट वो रिजेक्ट कर देंगे, तो आप अपना रिसर्च करके प्रॉप फर्म में ट्रेड कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं, ब्रोकर एंड डीमेट अकाउंट क्या होता है। जैसा कि मैंने शायद इससे पहले बताया ब्रोकर क्या होता है। तो ब्रोकर एंड डीमेट अकाउंट जो है क्या होता है ना, जब हम ट्रेड करते हैं तो हम ट्रेड कहाँ करेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म उसकी ज़रूरत होती है जैसे ट्रेड करने के लिए, अकाउंट में तो करेंगे नहीं। तो ब्रोकर क्या होता है कि जिसमें हम मनी डिपॉजिट करते हैं एंड उसमें हम ट्रेड जो करेंगे, तो सामने वाला जो सेल कर रहा है अगर मैं बाय करूँगा तो हम दोनों को मिलाने का काम वो ब्रोकर करता है, जिसे हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। जिसमें बाय सेल किया जाता है, एग्जीक्यूशन किया जाता है, चार्ट एवरीथिंग सब कुछ इसमें किया जाता है। लिखा हुआ है पॉइंट में ट्रेड एग्जीक्यूशन और शेयर होल्डिंग। हाँ, आप शेयर जो एसेट बाय करोगे, कोई भी कंपनी का स्टॉक बाय करोगे तो आप किस में करोगे, ऑफकोर्स इसके लिए एक ब्रोकर की नीड होती है। उसके बाद चूज़ बेस्ट ब्रोकर, आप खुद से अपना रिसर्च करके बेस्ट ब्रोकर चूज़ कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। वैसे तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है, बट हाँ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको रिसर्च करने की नीड है, बिकॉज कि फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के लिए स्पेशल कुछ 1 से 2 से 3 ही ब्रोकर हैं जो कि बेस्ट है, बाकी बात उतना अच्छा रिजल्ट या फिर उतना अच्छा उनका रिव्यू नहीं है। और तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप विच इज मार्जिन एंड ब्रोकरेज क्या होता है। ओके, तो ये सब जो छोटे मोटे टर्म होते हैं बेसिक ट्रेडर इसे नहीं समझ पाते हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मार्जिन एंड ब्रोकरेज, ओके, मार्जिन डिपेंड ऑन लिवरेज। मार्जिन फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, मैंने गोल्ड ट्रेड करने के लिए उसमें 2000 डिपॉजिट किया, समथिंग 2000 मैंने इंडियन रुपीज़ में डिपॉजिट किया। एंड अगर मुझे उसमें ट्रेड लेना है 1 लॉट, एग्जांपल के लिए 1 लॉट ट्रेड लेना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मनी की नीड होगी, लाइक 5000 10,000 या 15,000। बट क्योंकि मेरे पास तो 2000 है, तो वहाँ पे मार्जिन मेरा मांग रहा है 15,000 और मेरे पास 2000 है, तो मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं मार्जिन, कि आपको ट्रेड करने के लिए कितना मनी मिनिमम होना चाहिए आपके अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या ब्रोकरेज क्या होता है। तो जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे ब्रोकर को कुछ चार्ज देने पड़ते हैं ट्रेडिंग के लिए। ऑल्सो फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी है, जिसे हम स्प्रेड बोलते हैं। जब बाय सेल करते हैं उसके बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बिड एंड आस्क प्राइस, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो उसे हम स्प्रेड बोलते हैं, एंड जिसके कारण उसे मतलब जो ब्रोकर होता है उसको बेनिफिट होता है। तो ब्रोकरेज क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में देना पड़ता है, उसका थोड़ा सा फीस होता है, 20 रुपीज़ शायद बाय, 20 रुपीज़ सेल करने में दिया जाता है। कुछ ऐसे ब्रोकर है लाइक शून्य, उसमें ब्रोकरेज आई थिंक नहीं लगता या फिर कम लगता है, एक बार देख लीजिए, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था, ऐसे ही मैं जस्ट बता रहा हूँ। उसके बाद सम ब्रोकर चार्ज लो ब्रोकरेज, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, विच इज कितने ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में वहाँ पे कि ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग में क्या है कि आपने कोई ट्रेड लिया, उसे 1 मिनट या 30 सेकेंड 15 सेकेंड या 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम आई थिंक 3 4 5 मिनट तक होता है, ये तो बहुत हो गया स्कैल्पिंग के लिए। एक सर्टेन थोड़ा सा सर्टेन मूव कैप्चर करना विथ बिग क्वांटिटी के साथ, मतलब बड़े क्वांटिटी के साथ। एंड इसका रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा नहीं होता है, 1:2 1:1 इस तरह से 1:3 होता है, बट इसका एक्यूरेसी जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज की छोटा मूव कैप्चर करना होता है। उसके बाद है डे ट्रेडिंग, जैसे हम लोग इंट्राडे ट्रेड जिसको बोलते हैं। तो डे ट्रेडिंग में आज ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, या आज दिन भर में कभी भी मैंने इसे अगर एग्जिट किया इससे, तो इसे हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग, लाइक 5 दिन 10 दिन या 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह इस तरीके से होल्ड करना, इसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग का मीन्स होता है इन्वेस्टिंग, या आप उसे समझ लो कि इसे लंबे टाइम के लिए होल्ड करना, लाइक 1 ईयर 2 ईयर या 10 मंथ, मतलब 5 ईयर, जितना भी आप समझ लो। ये पोजीशन एक मैंने बना लिया, उसके बाद छोड़ दिया इसको। उसके बाद एक आता है ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। जैसा मैंने कहा ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग ये एक अलग टर्म हो जाता है, बट यही ट्रेडिंग की कैटेगरी में ही आता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे हम लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, उसमें जो बहुत सारे टर्म है, वो तो मैं नहीं बता सकता अभी एक वीडियो में, थीटा डेल्टा गामा बहुत सारे ऐसे चीज़ें। हाँ, बट ये समझो कि ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। ऑप्शन में ज़्यादा रिस्की होता है तो ज़्यादा भी पैसे बनते हैं, फ्यूचर में कम रिस्क है तो कम पैसे बनते हैं।
तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने 5 स्टेप आज भी बताया जो भी बेसिक से नॉलेज थे, एंड जितने भी बेसिक से और भी नॉलेज रहेंगे मैं सबको पहले कंप्लीट करूँगा। उसके बाद एक-एक टॉपिक पे मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, कौन-सा ब्रोकर बेस्ट है, क्या-क्या रूल्स होते हैं, क्या-क्या मिस्टेक होता है, ब्रोकरेज कैसे मतलब करता है, ब्रोकरेज पे एक वीडियो, फिर कौन सा डीमैट अकाउंट बेस्ट है, एवरीथिंग मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं, सो दैट कि आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो ये सीरीज़ को आप कंटिन्यू कीजिएगा जिससे कि आप एक जीरो से प्रॉफिटेबल या फिर एक डिसिप्लिन ट्रेडर तक जा सकते हो। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।